स्टूडेंट, आपका स्वागत है सगुन फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूवीएफ में संबंध। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं अवतल दर्पण के लिए। अब आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें भी चिन्ह परिपाटी को देख लीजिए कि जो इसमें वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा माइनस यू से। लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, प्लस का, है ना। और जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को भी हम लिखते हैं f से और प्लस में ही रहती है। और वक्रता त्रिज्या भी आपकी प्लस में रहती है। वक्रता त्रिज्या भी आपकी क्या रहती है बेटा? प्लस में रहती है, प्लस में रहती है वक्रता त्रिज्या। तो ये आपको याद रखना है। आपकी जो v है वो प्लस में रहेगी, जो u है वो भी प्लस में आपका रहेगा, प्लस में रहेगा। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में रहेगी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसके हम सबसे पहले डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो इसका डायग्राम यहाँ पे क्या है बेटा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका डायग्राम बना लेंगे। ये मुख्य अक्ष है, यहां पर एक P है और यहां पर आप लिख सकते हैं, या यहां पे आप लिख सकते हैं वस्तु है, ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम मान लें ए बी। क्या मान लें बेटा? ए बी। ये आपकी हो गई वस्तु, इसे हमने नाम दिया ए और ये बी। क्लियर है? अब देखिए, एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना। दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र है, एक बार चेक कर लेता हूँ, फ्रेम में सब आ रहा है, ठीक है। दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से, और जो वक्रता केंद्र से जाएगी उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा। और जहां पर दोनों काटेंगी वहां पर आपका इमेज बनेगा कौन सा? आभासी वस्तु से छोटा a डैश b डैश। क्लियर है? यहां से एक लंब खींच देंगे और ये लंब कुछ इस प्रकार से यहां पर मिलेगा। तो यहां पे लिख देंगे m, यहां पे लिख देंगे n। ठीक है। अब इसमें दो त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से? जरा समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी। लिखेंगे ए डैश बी डैश और सी समरूप है, समरूप है, समरूप है। मतलब है कि ये वाला एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। देखो, बड़े वाले त्रिभुज में भी और इस छोटे त्रिभुज में भी। दूसरी बात, कॉमन होने के साथ साथ ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। दो एंगल बराबर हो गए आपस में, तो तीसरा एंगल बराबर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है, मतलब समरूपता प्रमेय। तो इसकी ये भुजा लेंगे कौन सी? ए बी।
और इसकी कौन सी, ए डैश बी डैश। क्लियर। अब देखो ए डैश बी डैश हो गई, उसके बाद क्या है कि इसकी ये भुजा ए सी और इसकी ये भुजा ए डैश सी, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब देखो, अब त्रिभुज लेंगे एम एन और इसको हमने एफ मान लिया है, तो हम लेंगे त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज कौन सा, एफ या ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है। और अगर समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं में समान अनुपात होगा, इसमें भी लगा देंगे वही समरूपता प्रमेय, एम एन बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया, एम एफ एम एफ एम एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। क्लियर है। अब क्या है कि हम ये लिख सकते हैं कि ये समांतर है ना, तो ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हैं यदि यदि ए बी सॉरी बी एन मुख्य अक्ष किसके बेटा, एपी के समांतर है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ये एन एम, तो जहां पे एन एम है या एम एन है वहां पर क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, तो ए बी रख लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एम एफ बटे ए डैश एफ, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ये समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे बेटा तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पद है ये वाला टर्म और यहां पर ये इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी बराबर एम एफ बटे ए डैश एफ, जबकि जो m है वो p के निकट है, m देखिए p के निकट है, m p के निकट, और अगर m p के निकट होगा तो जहां पे m है वहां पे p रख सकते हैं, ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। क्लियर। अब हमको वैल्यू निकालना है ए सी, तो ए सी आपको यहां से यहां तक ज्ञात करनी है, यहां से यहां और यहां से यहां तक। ठीक है, तो इसको एक लाइन के थ्रू हम समझ लें कि कौन सी दूरी को क्या कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे समझ लें, ए, उसके बाद यहाँ पे बीच में P, यहाँ पे फिर बीच में इमेज भी बनेगा, तो इमेज को हम
ए डैश लिखेंगे, इमेज है, ये ध्रुव है बेटा, यहां से सारी दूरियां ध्रुव से लेते हैं, ध्रुव से, और यहाँ पर ए डैश है, ए डैश हमने लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, और यहाँ पे फिर वक्रता त्रिज्या सी। ठीक है, अब हमको चाहिए ए सी, तो ए सी चाह मिलने तो इसके लिए हम करेंगे एपी मतलब वस्तु की दूरी यू और पीसी यानी वक्रता त्रिज्या, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां से यहां तक ऐड कर लो क्योंकि यू होती है और यहां से यहां तक आर होती है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एपी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी, तो लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी हो गया, क्लियर। उसके बाद ए डैश सी, ए डैश सी, देखो ए डैश सी हम क्या करेंगे, पीसी हमको पता है, तो पीसी माइनस ए डैश सी चाहिए हमको, तो पी ए से घटा देंगे, पी ए डैश, पी ए डैश, ठीक है। पी एफ को पता है फोकस दूरी होती है, उसको लिखा रहने दो, पी एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ, तो हम पी एफ में से ए डैश पी घटा देंगे, ए डैश पी घटा दो, क्लियर। अब देखो एपी, एपी वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी को माइनस यू से, तो माइनस यू प्लस पीसी आर वक्रता त्रिज्या है तो आर लिखेंगे बटे पीसी आर माइनस ये इमेज की दूरी है, तो इमेज की दूरी को वी से प्लस का ही होता है, पी एफ फोकस दूरी एफ हो जाएगा और पी एफ फिर फोकस दूरी एफ हो जाएगा माइनस और यहां पर फिर से वी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेंगे तो माइनस का यू एफ, क्लियर, फिर माइनस प्लस 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 ही रहेगा एफ आर माइनस माइनस प्लस वी यू और फिर प्लस माइनस माइनस वी आर बराबर इसका करेंगे तो एफ आर और प्लस माइनस माइनस एफ वी, क्लियर। कुछ कट रहा है बेटा, एफ आर कट रहा है तो काट सकते हैं, तो एफ आर से एफ आर क्योंकि इधर प्लस का है इधर भी प्लस का है बराबर के, एक और प्लस का दूसरी ओर भी प्लस का, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो जहां पे हमें आर है वहां पे आर बराबर हम 2f रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 2f, तो 2f जब रखेंगे बेटा तो यहां पे हो जाएगा माइनस का uf है ना और प्लस vu और यहां पे रखेंगे माइनस का r रख देंगे, r की जगह 2f रखेंगे तो 2fv हो जाएगा, 2fv बराबर माइनस fv, क्लियर। हम माइनस वाली जितनी टर्म है उनको पक्षांतर कर देंगे तो इधर रहेगा सिर्फ vu बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो uf प्लस का, इसको भी इधर ले जाएंगे तो इसको सबको इधर ले जाना है, पक्षांतर करना है, तो 2fv और माइनस fv, तो vu बराबर uf माइनस fv प्लस का, सॉरी। अब क्या करेंगे, uvf से हम भाग कर सकते हैं, uvf से भाग कर सकते हैं तो भाग कर दीजिए, uvf से भाग करने पर जब uvf से भाग करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं vu अपान uvf बराबर uf अपान uvf और प्लस fv अपान uvf, क्लियर। देखो ये से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी और प्लस 1 बाई यू, क्लियर सारी बातें। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।